भाभी ने ये सोचा भी कैसे? मैं और तबरेज, या अल्लाह, वो तो मुझे अपना अच्छा दोस्त समझता है बस। भाभी ने इंतहाई गिरी हुई बात की है, वो भी तबरेज के सामने। शफक, ये तुम लाउंज में बुलाई थी। ये मेरे लिए नहीं है ज़ारा। तुम्हारे लिए लाया है तो तुम्हारा ही हुआ ना शफक। अच्छा इसे छोड़ो, तुम प्लीज बैठो ना यहाँ। अम्मी खाने के लिए बुला रही हैं शफक। हाँ ठीक है, लेकिन ज़ारा मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज बैठो। जल्दी बोलो, अम्मी वेट कर रही हैं। अच्छा ठीक है, हम वहां चले जाएंगे, लेकिन तुम प्लीज मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मेरे और तबरेज के रिश्ते को किस नजर से देखती हो? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे और तबरेज के दरमियान दोस्ती के अलावा भी कोई ताल्लुक है? ताल्लुक है तो जरूर लगेगा शफक। तुम गवाही क्यों मांग रही हो? शफक फोन क्यों नहीं उठा रही? ये तो पहली बेल पे फोन उठाती थी। यकीनन वो डिस्टर्ब है। क्या करूं? सारा हेलो। ज़ारा, बात हो सकती है? हाँ बोलो। माम भाभी ने आज बहुत अजीब बातें कही, मुझे बहुत नामुनासिब थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो बस मैं वहां से चला आया। क्यों? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? मैं भी फोन पे नहीं बता सकता, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम प्लीज शफक को देख लो। वो बहुत हर्ट हुई है। ओके। शफक को बुलाने गई थी ना? कहकर आई हूँ, मगर वो किसी से फोन पर बात करने में मसरूफ है। रानी, शफक को बुला के। वैसे तो वो हमसे पहले आकर टेबल सजाने लगती हैं, तो आज क्या हुआ? लगता है कि नंबर बढ़ाने की कोशिश में थी। अजीब बात कर रही हो तुम माँ। उसे नंबर बढ़ाने की क्या जरूरत है? ये घर उसका अपना है, हम भी उसके अपने हैं, हम सब उससे प्यार करते हैं, ये बात वो जानती है। Why would she do that? हम सारा दिन वो काम करती रहे थे, सिर्फ टेबल सजाने वाली बात नहीं है। इंसान है, थक भी जाता है। हाँ तो किसने कहा उसे थकने को? अम्मी जान। कौन कहता है उसे काम करने को? इस घर में शफक के अलावा कोई और टॉपिक है डिस्कस करने को? वो कह रही है भूख नहीं है, खाना नहीं खाएंगी। भूख नहीं है? कैसे भूख नहीं है? मैं देखती हूँ। अंकल को याद कर रही हो? हाँ, अब दोनों से मनाएंगे और मजीद उसका दिमाग खराब करेंगे। तुम क्यों बैठी हुई हो? तुम भी जाओ, थोड़ी खुशामद करो उसकी। मैं खाना खाऊंगी भाभी, मुझे भूख लग रही है। लगता है मैडम की लड़ाई हो गई है तबरेज से, इसलिए मूड खराब है। माँ से तुम यही कह रहे हो कि तुम अपनी अम्मी को भेजोगे, मगर कब? मेरे घर वालों का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, आखिर मैं कब तक उन्हें टालूं? बस कुछ दिन की बात, और वो क्या है ना, मेरी बहन की तबीयत आजकल खराब रहती है,
तो मेरी अम्मी उनके साथ ही मसरूफ रहती है। तुम्हारी प्रॉब्लम्स तो कभी खत्म होने वाली है नहीं, लेकिन मैं और वेट नहीं कर सकती। मेरा कजन शारिक अमेरिका से आ रहा है और उसकी फैमिली वाले मुझ में इंटरेस्टेड हैं, और मेरी मॉम और डैड चाह रहे हैं कि मेरी शादी शारिक से हो जाए। नहीं नहीं मोना, ऐसा जुल्म मत करना मुझ पर। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। ठीक है, अगर मरना नहीं चाहते ना तो अपनी अम्मी को रिश्ते के लिए भेज दो, वरना आप भूल जाओ मुझे। तुम जानती हो ना मोना, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बिना जिंदगी गुजारने का तस्वर भी नहीं कर सकता, और ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। अपनी अम्मी को इसी वीक भेज दो। अगर तुम्हारी अम्मी इस वीक नहीं आई ना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती रमेश। अपना और मेरा ताल्लुक खत्म समझो। बाय। मोना मोना मोना, मेरी बात सुनो मोना। मोना मोना, तुम तो चुप ही गई थी यार, और मेरा दिल भर गया था तुमसे। शुक्र है जान छूटी। जी अम्मी। रमीज कहाँ हो तुम? टाइम देखा है तुमने? वो अम्मी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में आया था। इस वक्त कौन सी मीटिंग है? जी वो बॉस ने एक्चुअली अर्जेंट बुला लिया था, तो मैं आपको घर आके बताता हूँ सब। बस बच्चों की तरह ट्रीट करती हो तुम। मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने तुम हमेशा बच्चे ही बने रहो। उसके लिए अम्मी है ना, वो मेरे लाड उठा लेंगी। जब आप मम्मी बनेंगी ना तो अपने बच्चों के लाड उठाइए, ठीक है? देखो मेरा वो मतलब नहीं था, ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, गलती हो गई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए ना। इंशाल्लाह वो ज़रूर हमें औलाद की नेमत से नवाजेगा। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि तुम्हें मायूसी ना हो और तुम्हें उम्मीद रहे। अच्छा, इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? मैंने कहा ना, मेरी वो इंटेंशन नहीं थी जैसा तुम समझ रही। अगर तुम ऐसा समझते ज़ारून तो तुम्हारी जुबान पे ये जुमला कभी नहीं आता। देखो सिर्फ मुंह से निकल गया, ऐसा मतलब नहीं था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई डिडंट मीन इट लाइक दैट। प्लीज, तुम जानती हो इस बारे में मेरा क्या स्टांस है। मैं चलता हूँ, वो ऑफिस से देर हो रही। लिसन, ज्यादा मत सोचना इस बारे में। नहीं कहा मैंने किसी गलत इंटेंशन से। प्लीज ख्याल रखो। काश मैं तुम्हें बता सकती कि यहाँ देर नहीं, बिल्कुल अंधेर है। अम्मी ठीक कहती हैं, शौहर चाहे लाख मोहब्बत के दावे करे मगर औलाद के मामले में कोई समझौता नहीं करता।